अरे झूला रे झोला नए का बेटी आए, झूला रे झोला नए का बिटिया आए। झूला रे झोला नए का बेटी आए, झूला रे झोला नए का बिटिया आए। सुनते हो मेरी पहेली को भेद बता दे, मेरी पहेली को अर्थ बता दे। कोई सो राजा हमारा है कोई राजा हमारा है। हाँ सर, ये 10 रुपए का पुरस्कार ये मालिक साहब ने सामने हो गए। 10 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं भाई। भवानी पंजा रखे इनके पूरे परिवार पे, सुख समृद्धि लाने के घर पे। नशा में दे रहा है। बोलो बोलो जाके ऐसा ना होगा तो नशा में तुम्हें दे मिले। श्रीमान कौन आए जाने पहचाने फिरती करो। एक कटरा निवासी एक 50 रुपए माँ और बेटा के ऊपर खुश होकर के बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और लिखिए हम उसके ऊपर रखेंगे। फरमाइश सुना, अगर फरमाइश है तो जैसी तो सुनाऊंगी। और पूछ ले तो का फायदा है जो पुष्पन शास्त्री ना भरमा सुनाए के गए हर चीज
बेटा पिता बने गया देश में रे अवतारी। अरे बेटा अनमोल आगे कहियो हो गला बंदी क्या आगे अम्मा हाथों पे आई गई आई गई। अबे सरकार जो हमें धमकाते ना, अरे अम्मा हाथ पे नहीं आती। नहीं अच्छा ये बात नहीं, अच्छा माँ ये भेद नहीं बताती बताती नहीं और हाथ पे आने वाली बात क्या है? भाई बात है हाथ का भेद बता। अबे कोई बात नहीं। माँ इतना नहीं धमकाते तो माँ ये अभी तक भेद नहीं बताती। कल आएगी ये कह रही है पिता हमारे गेड़ा देश में, बेटा तुम्हारे गेड़ा देश में। ये लेकिन इनको मैं एक बात और पूछ रहे सरकार हट जाओ पीछे तो। आ जाओ। अब किस कारण बंधुआ भय बजिया भाई। लक्कड़ मारे साले उल्लू के पट्टे। मैं कह रहा हूँ बंधुआ हुए, वो कह रहा बदिया हुए। सरकार कुटना भाई तो मैं कहूँ ना सब जो आए वो उठे माँ भाई कर रहे थे। अबे अरे मैं माँ से ये पूछ रहा हूँ किस कारण बंधुआ हुए? बजिया हुई। अबे ये ऐसे इस तरीके से नहीं सुधरेगा उल्लू को पट्टा। इसके किस कारण बंधुआ भय? अरे मेरी मैया जाऊ को बताए मैया जननी। माँ हाँ ये बताओ हमारे पिताजी किस कारण से बंदीमान हुए? क्या कारण था जो हमारे पिताजी बंदीमान हो गए? बेटा हाँ एक बात मैं बताऊं, सुनो बेटा। बोलो बताने में। अरे बेटा शादी करना बंधुआ भाई, बेटा शादी करना बंधुआ। अरे बेटा शादी करना बंधुआ भाई, बेटा शादी करना बंधुआ भाई। अरे तू बहुत छोटी क्या बहुत बिटिया बहुत करिया बिटिया दो चक्कर इतनी मेहनत करो भाई। दो छपे। बेटा शादी करना बंधुआ है। अरे अवतारी, अरे बेटा इसे काटे हो गबरानी। क्या शादी करने के लिए? हाँ बेटा। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही माँ। हाँ बेटा। हमारे पिताजी की दो रानियां मौजूद महलों में होते हुए हाँ आप ये कह रही है कि शादी करने के लिए बंदीमान हुए, तीसरी शादी करने के लिए क्यों गए? क्योंकि हमारे पिताजी की दो रानियां मौजूद थी महलों में। हाँ बेटा। कौन सी? एक आप हाँ और दूसरी हमारे जो भैया था रंधौर, हाँ बेटा। उसकी माँ बरगुजर। क्यों? क्योंकि माँ हाँ हमारे पिताजी की दो रानियां मौजूद होते हुए महलों में फिर भी उनका पेट नहीं भरा। आप ये कह रही हो शादी करने के लिए गए थे, क्या तीसरी शादी करने के लिए? हाँ बेटा। क्या कारण था? इसका भेद हमें बताइए माँ। बेटा सुनो, वो भी तो बताऊंगी। बिल्कुल। एक समय की बात है कि तुम्हारे पिताजी वन बिहार में झाड़ी में शिकार खेलने के गए थे लाल। उस समय जेठ मास की धूप पड़ी हुई थी लाल। जब
शिकार खेलते खेलते जब उन्हें कहीं शिकार ना मिली, उन्होंने वापस आकर के घोड़ा को वापस लौट आए। पसीना में चुचिया रहे थे, उन्होंने देखा कि मेरी बेटा बैठी थी, तो उसी समय उन्होंने कहा कि रानी लाओ जरा मुझे पानी पिलाओ। हमारे पिताजी ने, हाँ बेटा। फिर क्या हुआ? उस समय बेटा बाप हमारी गोद में थे, मैं आपके पेट के अंदर था। हाँ बेटा। फिर बेटा मैं हाथ टेके हुई थी, मैंने सोचा कि महाराज को पानी बता दूं हाथों से। मैंने जैसे हाथ उठाना चाहा, बेटा मैं पीछे गिरी जा रही थी। कहने का मतलब ये है माँ, मेरे पिताजी शिकार खेलने के लिए जिस समय गए, शिकार खेलने के लिए आए, और शिकार उन्हें मिली नहीं। जब शिकार खेल कर आए तो घुड़सवारों में घोड़ा बांधा और पसीना से लस्त थे। हाँ बेटा। पसीना से लस्त होने के कारण उन्होंने महलों में आए, तो महलों में एकदम आते हुए आपको देखा, तो आप बैठी हुई थी और मैं आपके पेट के अंदर था। हाँ बेटा। मैं आपके पेट के अंदर था, तो आप इस तरीके से पीछे हाथ टेके हुई थी। हाँ बेटा। और पैरों को इस तरीके से करे हुई थी। हाँ। तो आपने सीधा हाथ हटाने के लिए कोशिश किया। हाँ। सीधा हाथ जिस तरीके से उठा, उसी समय सीधा पैर उठ गया आपका। हाँ बेटा। क्यों? सीधा पैर उठा तो एक उसी समय आपके मुंह से आवाज निकल गई कि वो रखा घनौची में पानी पी लो। हाँ। हमारे पिताजी ने ये सोचा कि रानी ने मुझे हाथों की जगह लातों से पानी बताया है। हाँ बेटा। फिर क्या हुआ माँ? बेटा तब तक उसी समय एक पत्र आ गया था लाल गेड़ा